बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स क्वेश्चंस एंड डिस्प्यूट्स रेगुलेशंस 2007 पर वीडियो सीरीज़ का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हमने गुज़श्ता वीडियो में डेफिनेशंस पर बात की थी और डेफिनेशंस में एक्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ब्रांच रजिस्ट्री, चेयरमैन और फॉर्म पर बात कर चुके हैं, यानी ई क्लास तक बात हो गई है। आज हम एफ क्लास जो है वो शुरू करेंगे। द इंस्टीट्यूशन मींस एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, यानी दफ़ा 4 एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट के तहत कायम किए गए इंस्टीट्यूशन को, जिसे एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, इसका मतलब यही है। और जी क्लास में ऑफिसर की बात की गई है। मीन्स ए फुल टाइम एम्प्लॉई ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑफिसर जो फुल टाइम अप्लाई हो इन ग्रेड 10 ग्रेड 10 का। और इसी तरह एच क्लास में बात की गई है रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री मींस द प्रिंसिपल सीट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक सीट होगी जो कि रजिस्ट्री जिसे कहा जाएगा वो प्रिंसिपल सीट होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, उसे रजिस्ट्री कहा जाएगा। और ब्रांच रजिस्ट्री से मुराद जहाँ जहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के दफातर कायम किए जाएंगे उनको ब्रांच रजिस्ट्री कहा जाएगा। और जो मेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हेडक्वार्टर होगा, ऑफिस होगा, उसे प्रिंसिपल सीट कहा जाएगा। और ये जनाब तारीफ़ात का सिलसिला यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम देखेंगे कि किस ऑफिसर को कौन कैसे अपॉइंट कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, कैसे होगा। ये फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।